पति जो उसका था वह बाहर जाने लगा लखनऊ कमाने के लिए। तो पत्नी बेचारी जो है रोने लगी कि आप लखनऊ जा रहे हैं, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो पति जी के पास एक फोटो था, उन्होंने कहा इस फोटो को ले लो और इस फोटो को जब भी हमारी याद आएगी इस फोटो को तुम देख लेना और इसी का तुम पूजा करना, इसी को अपने पास रखना। एक वर्ष तक जब भी उसकी याद आती वो उस फोटो की देख लेती और उसी का पूजा करती। एक दिन की बात उसके पति आ गए और वो अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी। तो हे गोविंद, दरवाजे पर खड़ा पति दरवाजा खटखटा रहा है और अंदर जो पत्नी है वो पूजा कर रही है, अगरबत्ती दिखा रही है और उसको खूब चूम रही है, उसको गले से लगा रही है। यह बतला दो कि उसे दरवाजा खोल करके पति के पास जाना चाहिए कि फोटो की पूजा करनी चाहिए। गोविंद ने बड़े साधारण में कह दिया, अरे जब पति नहीं था तब तो उस फोटो की पूजा कर रही थी और जब पति आ गया तो फोटो की क्या, तब साक्षात उसका पति आ गया। गोपियां कहीं बस फैसला हो गया, जब तक तुम नहीं थे तब तक तो हम संसार के लोगों को मान करके हम पूजा करती थी, लेकिन हे गोविंद जब से तुम मिल गए फिर अब इस संसार में मुझे ना फंसाओ। गोविंद आज रोने लगे और गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा आपका भाव, आपका प्रेम ही हृदय को द्रवित कर देता है और आपका भाव हृदय को कठोर बना देता है। वही मोमबत्ती कठोर रहती है लेकिन जैसे ही आंच लगती है ना तुरंत वह पिघल जाती है। उसी प्रकार से जब प्रेम की आंच लगती है, प्रेम की आंच लगती है तो गोविंद क्या, संसार में ऐसा कोई है वस्तु नहीं जो पिघल ना जाए। प्रेम जगत का सार है, प्रेम सबसे कर लो, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम सबका सार है। सृष्टि शब्द 2.5 अक्षर की, ब्रह्मा 2.5 अक्षर के, विष्णु 2.5 अक्षर के, दुर्गा 2.5 अक्षर की, कृष्ण 2.5 अक्षर के, दुर्गा 2.5 अक्षर की, प्रेम भी 2.5 अक्षर की। इसलिए प्रेम जो है मूल चीज है। सभी गोपियां आती हैं, सभी जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण हो जाते हैं और सभी लोग जो है महारास होती हैं। उस महारास में आज सभी लोग प्रविष्ट हुए, लेकिन उस महारास में हमारे श्री भगवान भोलेनाथ भी आना चाहते हैं, क्योंकि सभी देवियां आती हैं। भोलेनाथ जो हैं, भोलेनाथ जो हैं, जिस समय माता पार्वती उस महारास में आती हैं, राधे, सभी गोपियां जब महारास में आई हैं, भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम कहां जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूं महारास में। भगवान भोलेनाथ ने कहा मुझे भी ले चलो। उन्होंने कहा वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है। उन्होंने कहा स्त्री ही बनाकर ले चलो। भगवान ने गोपेश्वर का रूप धारण किया है और गोपेश्वर का रूप धारण करके उस महारास में पहुंचे हैं। अब भगवान भोलेनाथ को देख करके हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जान गए कि इसमें भोलेनाथ आए हैं। आज योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने क्या कहा, जो ब्रज राज हैं, उन्होंने कहा कि आज मैं गोपियों की संख्या गिनूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गोपी छूट गई है।
अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आज आगे से नहीं, मैं पीछे से गिरूंगा। जहां भगवान भोलेनाथ हैं, अब भगवान भोलेनाथ जहां पर हैं वहीं से वह गिनना आरंभ करते, तब तक भगवान भोलेनाथ क्या करते, वहां से धीरे से आगे चले आते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहां से अच्छा नहीं माना जाता है और आगे से ही गिना जाता है। फिर श्री कृष्ण भगवान आगे आते हैं, तब तक भगवान भोलेनाथ फिर पीछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह गोपी जो है और गोपी नहीं, लेकिन यह गोपी कभी आगे आ रही, कोई पीछे जा रही है, क्या बात है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। पार्वती मैया कह रही नहीं, वह गोपी जो है अभी नई नई आई है ना, वह शर्मा रही है। अब जो है भगवान भोलेनाथ जैसे पीछे जाते हैं, ब्रजराज श्री कृष्ण भगवान पुनः पीछे जाते हैं। भगवान जो है आकर के बीच में छिप जाते हैं। उन्होंने कहा ना आगे से पीछे, ना आगे से गिनेंगे ना पीछे से गिनेंगे, हम जो है बीच से गिनना आरंभ करेंगे। अब भोलेनाथ कहाँ जावे? भोलेनाथ जैसे ही वहां से बढ़ना चाहते हैं, दौड़ करके हमारे श्री कृष्ण भगवान के हाथों को पकड़ लेते हैं और महारास का कार्य आरंभ होता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के, गोपेश्वर भगवान के। बुलाया जाए भगवान भोलेनाथ। जो भी लोग ब्रज धाम गए होंगे वह गोपेश्वर भगवान का दर्शन किए होंगे। भगवान भोलेनाथ आसन आगे लगवाएं प्रभु। सभी लोगों को थोड़ा सा आप लोग जो है जगह दे देवें, ताकि जो है यहाँ पर महारास जो होगा उस महारास में आप लोग सम्मिलित होइए, इस भगवान के महारास में। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा जगह दे देना। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे
वही ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
क्या बात है। देखिए भाई, जोगिया गांव में कौन कौन दो लोग जा रहे हैं, चंपा और चमेली। और किसको किसको चला है हाथ उठा के बताइए तो गोवर्धन महाराज की चंपा जाए चमेली जाए, 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 परिक्रमा सास गोस की थी परिक्रमा, 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 मैं तो मानस गंगा नाव में भी गंगा में, मैं तो मानस गंगा नाव में भी गंगा में, गोवर्धन को नाव में भी गंगा में,
निकल ले रात है गई। और अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में यथास्थान। उसके बाद कुछ ही क्षणों में भागवत भगवान की दिव्य आरती आप सभी के समक्ष होगी। और कल की कथा के बारे में हमारे महाराज जी आप सभी को अवगत कराएंगे। कल हमारे ठाकुर जी का विवाह है। किसको किसको पता है कल ठाकुर जी का विवाह है? पता है किसी को? तो सभी लोग कल सभी लोग कन्यादान करते हैं ना, जैसे अपनी बेटियों की शादी में, वैसे कल ठाकुर जी का भी, रुक्मणी जी का भी कन्यादान करेंगे। तो जो भी सामग्री आप लोगों के पास है जो कन्यादान में लगती है वो सभी लोग जरूर लेकर के आए। और परीक्षित जी के परिवार से मेरा विनम्र निवेदन है, कोई लाए ना लाए, लेकिन परीक्षित जी के परिवार के जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग ठाकुर जी का कन्यादान अवश्य करेंगे। बस 2 दिन की कथा और शेष रह गई है, उसके बाद हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप सभी लोग भजनों का आनंद लेते हुए पूजन करते रहें, उनका श्रद्धा सुमन अर्पण करते रहें। हमारे प्रधान जी भी आए हैं, रमेश त्रिपाठी जी। तो राकेश त्रिपाठी जी जो यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं, उनसे निवेदन करूंगा एक बार मंच पे आकर के महाराज जी से आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोले बाके बिहारी लाल की, गोवर्धन महाराज की। भक्तों की आवाज नहीं आ रही है। बोले गोवर्धन महाराज की, बाके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय राधे। थोड़ी सी आवाज बहुत ही सुंदर आशीर्वाद हमारे प्रधान जी की तरफ से आया है। 51 रुपए का सभी कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारे प्रधान जी कि थोड़ा एक भजन और गा दीजिए। नाच वाला भजन हो, नाच वाला भैया, नाच वाला भजन, नाच वाला भजन हो, नाच वाला। अरे एक थोड़ा हिला दीजिए, थोड़ा हिला दीजिए, जरा इसको पकड़ लीजिए, हिला दीजिए, नाच वाला भजन। सभी लोग भजनों का आनंद लेते हुए पूजन करते रहें। जय श्री राधे।
जिन भक्तों ने भोजन अभी नहीं किया है भोजन करते रहें। और समय हो चुका है आरती का, तो कुछ ही क्षणों में आप सभी के तरफ से कल कौन कौन आएगा? भाई बराती तो सब ठाकुर जी की तरफ से आएंगे, तो रुक्मणी जी की तरफ से कौन आएगा फिर? या तो दो को अब लेकर के आएंगे। और भैया अगर दो को लेकर के आएंगे तब तो कल यहाँ बजाएंगे हम लोग, तो भैया गराती नहीं तो कल इंस्ट्रूमेंट बंद रहेगा। तो कल बहुत ही बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह संपन्न होगा। आप सभी लोगों के पास जो भी श्रद्धा संपन्न है कन्यादान के स्वरूप में जो भी आप ला सकते हैं लेकर के आएंगे। जिनके पास नहीं है वो पुष्प जरूर लेकर के आएंगे ठाकुर जी के लिए और कुमारी मैया के लिए। और बस 2 दिन की कथा और शेष रह गई है। परसों सुदामा चरित्र होगा, उसके बाद भागवत भगवान की विदाई होगी। भंडारा सभी लोग पाएंगे, सभी लोग परीक्षित जी के परिवार के साथ बहुत ही सुंदर भंडारा आप सभी लोगों को खिलाया जाएगा। तो जिन भक्तों ने अभी भी पूजन नहीं किया है आराम से पूजन कर लें। तो इन क्षणों में थोड़ा भजनों का आनंद लेते हुए पूजन करते रहे सभी लोग। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। राजू राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को जय हो। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। सभी लोग आनंद में झूमते हुए सभी लोग खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की दिव्य आरती परीक्षित किया जाए। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वाय प्राणस्य मुखादग्निर्जायता इदगं हविः प्रजननं मे सुतशरीरगं सर्वगणगं सुस्तये आत्मसनि प्रजात्। यदगं हविः प्रजननं मे सुतशरीरगं सर्वगणगं सुस्तये आत्मसनि प्रजात् निवर्तनि लोकशन्य भयदनि निहेव्यां बहुलां मे करोदन्नं पयोरेतोषमाशुधत्त। आत्मनीयं जलं समर्पयामि धारार्धिक्यम्। हटा दीजिए आरती कराइए। देखिए यहाँ दीपक जल रहा है, तो थोड़ा देख करके आगे आएंगे। यहाँ पे गोवर्धन भगवान के पास दीपक जल रहा है, तो देख करके जो भी भक्तगण नीचे हैं, नीचे आरती की थाली लगी हुई है, सभी लोग एक एक थाली लेकर के आरती करते रहें आराम से। सभी को थोड़ी थोड़ी आरती सभी को करनी है, बचा करके वहां से बचा करके कोई भी आरती से वंचित न रह जाए। ठाकुर जी के सामने सभी लोग अपना आरती जरूर करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सुदादाय प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
पैंसठ 66 67